किस सब्जेक्ट को सबसे पहले टाइम देना चाहिए, किस सब्जेक्ट को सबसे आखिर में टाइम देना चाहिए और इसके पीछे क्या रीज़न है, और किस सब्जेक्ट को सबसे ज़्यादा टाइम देना चाहिए और किस सब्जेक्ट को कम से कम टाइम देना चाहिए और इसके पीछे क्या रीज़न है। इसी तरह एमडीकेट एग्जाम बहुत करीब आ गया है, तो अब क्या हमें अपने स्लीप टाइम को कम कर देना चाहिए और अपने स्टडी आवर्स को ज़्यादा कर देना चाहिए। तो इन तमाम सवालों को जवाब मैं इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, इस वीडियो को भी लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, आपकी प्रिपरेशन भी एक पीक लेवल पर होगी और आप लोगों का जोश और जज्बा भी एक पीक लेवल पर होगा और आप लोगों का मोरल भी हाई लेवल पर होगा। जब भी हम दिन के शुरुआत में यानी स्टडी आवर्स की शुरुआत में स्टडी के लिए बैठते हैं तो इंसान का ब्रेन उस वक्त मोस्ट एफिशिएंट होता है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को नमाज पढ़ना चाहिए और कुरान की तिलावत करनी चाहिए, क्योंकि इससे आप लोगों की दिन में भी बरकत होगी और आप लोगों की टाइम में भी बरकत होगी और साथ ही साथ आप लोगों की स्टडी में भी बरकत होगी। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि कौन सा सब्जेक्ट को पहले पढ़े। तो इसका आंसर है ना कि बायोलॉजी को अगर हम देखें तो उसमें रट्टा ज्यादा है, उसमें याद करने वाली चीजें बहुत ज्यादा होती है। तो अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं उसको ये जवाब दूंगा कि आपको सबसे पहले बायोलॉजी को टाइम देना चाहिए, क्योंकि सुबह के वक्त या स्टडी आवर्स के आगाज के वक्त इंसान का ब्रेन मोस्ट एफिशिएंट होता है। तो उस वक्त इंसान को चीज़ें आसानी से याद हो जाती है और बहुत जल्द याद हो जाती है और लॉन्ग टर्म के लिए याद हो जाती है। तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आपको सबसे पहले बायोलॉजी पढ़ना चाहिए, क्योंकि स्टडी आवर्स के आखिरी वक्त में या दिन के आखिरी वक्त में इंसान को थकान महसूस होती है, इसी तरह उसको नींद भी आती है। तो उस वक्त हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें? उस वक्त आप लोगों को फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? उसके पीछे रीज़न ये है कि फिजिक्स में थोड़ा सा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस होती है, मतलब मैथमेटिकल सा होती है, न्यूमेरिकल्स होती है। तो जब आप उनको सॉल्व करेंगी तो मतलब फुल कंसंट्रेशन के साथ, तो आपको फिर नींद नहीं आएगी। तो इस तरह जो है ना आप मोस्ट एफिशिएंट होगी। आपका मतलब जब आप आखिरी वक्त में फिजिक्स करेंगे तो उससे आपको फायदा होगा। लेकिन जब आप आखिरी वक्त में केमिस्ट्री करेंगे तो आप सिर्फ रीड करेंगे और आपको कुछ समझ आएगा नहीं। तो इसलिए आपको सबसे आखिर में फिजिक्स कवर करना चाहिए। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि हमें किस सब्जेक्ट को सबसे ज़्यादा टाइम देना चाहिए और किस सब्जेक्ट को कम से कम टाइम देना चाहिए। तो उसका आंसर ये है कि वो सब्जेक्ट जो आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल है तो उस सब्जेक्ट को आप सबसे ज़्यादा टाइम दें। लेकिन हाँ, उसमें आपको ये चीज़ ज़रूर मद्देनजर रखना चाहिए कि इस सब्जेक्ट के मार्क्स कितने हैं। अब फॉर एग्जांपल मुझे इंग्लिश मुश्किल है तो मैं इंग्लिश को 8 घंटे तो नहीं दूंगा ना, क्योंकि टेस्ट में तो उसके 18 मार्क्स ही होते हैं ना। तो अगर मैं उसको 8 घंटे दूंगा तो ये तो मेरी होशियारी नहीं है, बल्कि तो मेरी बेवकूफ़ी है। तो इसलिए हमें उस सब्जेक्ट में हम कितना वीक है और उस सब्जेक्ट के कितने मार्क्स हैं, मतलब वेटेज कितने हैं उस सब्जेक्ट का, तो उस हिसाब से हमें उस सब्जेक्ट को टाइम देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा मुश्किल है तो आपको केमिस्ट्री को सबसे ज़्यादा टाइम देना चाहिए। लेकिन हाँ, बायोलॉजी के तमाम सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज होते हैं, तो कोशिश ये करें कि बायोलॉजी की भी टाइम ज़्यादा दें, क्योंकि इसके 68 एमसीक्यूज होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के बायोलॉजी में पिछले साल भी फुल बाय फुल मार्क्स आए थे, या 2 या 3 एमसीक्यूज गलत हुए थे ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपको बायोलॉजी में फुल बाय फुल मार्क्स लाने हैं, क्योंकि वो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होता है। तो उस सब्जेक्ट को आप लोगों ने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना है। तो आप लोगों ने बायोलॉजी के सब्जेक्ट को अपने लिए की रखना है। अपने मार्क्स को ज़्यादा से ज़्यादा गेन करने के लिए बायोलॉजी आपके लिए की का किरदार अदा कर सकती है। लास्ट क्वेश्चन ये है कि अब एमडीकेट एग्जाम करीब आ गए, तो अभी क्या हमें स्लीप आवर्स को कम कर देनी चाहिए और अपनी स्टडी आवर्स को ज़्यादा कर देनी चाहिए? तो इसका आंसर है नहीं। आप स्लीप वही करें जो आपको ऑप्टिमम है, 6 आवर्स, 7 आवर्स, 8 आवर्स, और स्टडी आवर्स को ज़्यादा कर देनी चाहिए। हाँ, स्टडी आवर्स को ज़्यादा कर देनी चाहिए। अब हम स्लीप आवर्स को कम करेंगे नहीं तो स्टडी आवर्स को किस तरह ज़्यादा करेंगे? इसका आंसर है यस, यू कैन। आप स्लीप आवर्स को कम किए बगैर आप अपने स्टडी आवर्स को ज़्यादा कर सकते हैं। वो किस तरह? वो इस तरह कि आप जो एक्टिविटीज़ पहले दिन में करते थे, जो मतलब स्टडी के वो एक्टिविटीज़ जो आप पहले करते थे, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फ़ोन यूज़ करना, इस तरह स्पोर्ट्स वगैरह करना। अगर आप पहले स्पोर्ट्स को 1 घंटा टाइम देते थे तो अब आधा घंटा दे दिया करो। अगर आप पहले मोबाइल को पूरा घंटा दे देते तो अभी आधा घंटा दिया करो। तो इस तरह जो है ना अपनी स्टडी को मैनेज ना करो, बल्कि अपनी दूसरी चीज़ों को, अपनी दूसरी एक्टिविटीज़ को मैनेज करने की कोशिश करो। तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, क्योंकि इस लाइक पर आपसे कोई पैसे खर्च नहीं होते। और अगर आप किसी भी एमडीकेट रिलेटेड व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को उस ग्रुप में शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो से अगर उनकी हेल्प हो जाए तो कितनी बड़ी बात होगी। और हाँ, सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि हम 1000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज़्यादा करीब है। तो प्लीज़ हेल्प मी रीच 1000 सब्सक्राइबर्स एज मच अर्ली एज यू कैन, बिकॉज इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी और उससे मैं आपके लिए और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाऊंगा।
امید ہے انشاءاللہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی اور مددگار ثابت ہوگی. مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ مجھے اگلی ویڈیو کس چیز پر بنا لینی چاہیے یا آپ لوگوں کو کس چیز میں ایشو ہے تاکہ میں اس پر ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بناؤں. تھینک یو سو مچ اینڈ جزاک اللہ.